हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये अप्रैल 2023 की रीडिंग है आपकी रिलेशनशिप की। और इसमें हम पहले मैं आपकी रीडिंग निकालूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर की कार्ड है, देन ये आउटकम है। जिसको अपनी एनर्जीज और पार्टनर की एनर्जीज नहीं देखनी है तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना। बट अपनी एनर्जीज और पार्टनर की एनर्जीज फीलिंग्स चेक किया करो, ताकि वहाँ से पता चले कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। आप लोग दोनों क्या करोगे इस रिलेशनशिप में, किसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, तो वो एनर्जीज से पता चलता है। तो जेमिनी, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी रीडिंग है। देखिए आपके लिए ना अप्रैल के बिल्कुल स्टार्टिंग के कार्ड आए हैं, रॉयल क्राउन एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि अप्रैल की स्टार्टिंग में आप किसी तरीके की ना एक, मुझे अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ, क्योंकि आपका कार्ड आया ना, तो पर्सनल लाइफ में भी ये कार्ड आ रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है किसी तरीके का कोई सेटिस्फेक्शन, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस मुझे रहती हुई दिख रही है। और किसी तरीके का कोई आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, कोई तारीफ मिल रही है, वो कहीं से भी हो सकती है। तो जिसको आप मुझे इंजॉय करते हुए लग रहे हो पर्सनल लाइफ में जेमिनीज, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते करते हुए दिख रहे हो, या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कि आपकी एक विश है, एक डिज़ायर है कि आप उनको कैसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो, कैसे वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आएँ। और अदरवाइज़ आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो। आपकी एक इच्छा है अंदर से कि आप, आपके पार्टनर, ये रिलेशनशिप हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे। तो ऐसी सी कुछ एनर्जीज भी दिख रही हैं, क्योंकि आपको किसी लेवल पे ये लग सकता है कि भी आपके पार्टनर के कारण आपकी एक इज्जत बढ़ी, या फिर हो सकता है आपको लगे कि आपके कारण आपके पार्टनर की इज्जत बढ़ी। तो मतलब ये मिक्स मिक्स होंगी एनर्जीज। आप अपने बारे में भी सोच सकते हो या पार्टनर को लेके भी सोच सकते हो। या हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत रॉयल फैमिली से हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ख़ानदानी घर के हो सकते हैं। या ये आपके लिए भी एनर्जीज़ हो सकती हैं जेमिनीज। ये एनर्जीज़ आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए भी रह सकती हैं, कि जिसको लेके आप एक प्राउड फील कर रहे हो, एक गर्वित फील कर रहे हो। पार्टनर को लेके फील कर रहे हो, या खुद को लेके फील कर रहे हो, या पार्टनर की फैमिली को लेके फील कर रहे हो, या खुद की फैमिली को लेके फील कर रहे हो। लेकिन कोई विश, कोई डिज़ायर या तो आपकी पूरी हो रही है, इसलिए आप खुश हो, जिसके कारण आप गर्वित महसूस कर रहे हो। कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा है पर्सनल लाइफ में अप्रैल की स्टार्टिंग में, या फिर कोई एक सेलिब्रेशन के मूड में आप मुझे थोड़ा रहते हुए दिख रहे हो। और इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो कि आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपकी लाइफ में रहें। ये एनर्जीज आप ऐसा महसूस कर रहे हो। और डेस्टिनी पॉइंट एंड हैंगमैन के कार्ड मुझे बोल रहे हैं जेमिनीज, देखिए आप ना कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपको अप्रैल के मिड में जाके। और आप मुझे टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप कार्ड बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं लग रहा कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कि आप लेफ़्ट जाएं, राइट जाएं, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना चाह रहे हो, और अपने आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना। आप टू माइंड्स में हो, कभी आपको हाँ सही लग रही है तो आपको कभी ना सही लग रही है। इसीलिए आप, मुझे लग रहा है कि खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, क्योंकि कोई फैसला लेना है। और थोड़ा सा आप स्टक महसूस कर रहे हो। कई बार होता है ना कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ सोचते रहते हैं। तो हो सकता है वैसी सी एनर्जीज हैं। आप मुझे थोड़ा सोचते हुए लग रहे हो, स्टक रहते हुए दिख रहे हो, जैसे कि आप करना चाह रहे हो बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पा रहे हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये एनर्जीज हैं। और दूसरा हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट आपको करने पड़ रहे हैं, या आप कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि कर लेने चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपने सोचने के नज़रिए को मुझे बदलते हुए लग रहे हो, कि जैसे आपकी सोच कुछ पहले थी पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अभी आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना अपनी सोचने के तरीके को, अपने परसेप्शन को भी आप बदलना चाहते हो। लेकिन कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। और अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एरो हार्ट के कार्ड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग सकता है अप्रैल के लास्ट में कि ये रिलेशनशिप, ये प्यार आपको दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक असर हो जाना किसी भी चीज़ का। बट जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस, आपको जितना भी एक क्लोजनेस फील हो रही है, लेकिन आप शो नहीं कर रहे अप्रैल के लास्ट में अपने पार्टनर को। आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, सिस्टमेटिकली तरीके से चल रहे हो, किसी लेवल पे अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो अप्रैल में। क्योंकि जेमिनीज आपके दो दो कार्ड्स आए हैं, ये 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअल में ये ज़्यादा होता है कि अपनी लाइफ पे फोकस करना, सिंगल रह के इंजॉय करना चीज़ों को, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। वो भी एनर्जीज दिख रही हैं जो आपकी किसी तरीके का कोई
जैसे होता है आपकी कोई हॉबी हो सकती है या कोई चीज़ें अच्छी है आपकी लाइफ में, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब आप ना थोड़ा-सा आपकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं कि ज़्यादा पार्टनर के ऊपर इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो। लव फ़ील कर रहे हो लेकिन शो नहीं कर रहे हो, और बहुत ही अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल भी करते हुए मुझे लग रहे हो। किसी लेवल पे अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करते आप मुझे लग रहे हो। ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, मतलब इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ दिख रही हैं आपकी मुझे। ये आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जेमिनीज़, ये आपकी रहेंगी। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं आपको लेके। देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले अप्रैल के कार्ड आए हैं, फेट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी तरीके से ना मुझे परेशान दिख रहे हैं अप्रैल की स्टार्टिंग में, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र और चिंता करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस ले रहे हैं और ज़्यादा सोचते हुए लग रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। एंड कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी छोड़ते हुए लग रहे हैं कि शायद जो भी कुछ हो रहा है वो किस्मत के ऊपर भी सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है फेट इज़ गाइडिंग एंड हेल्पिंग दिस कनेक्शन, लक इज़ विद यू। तो उनको जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि जो भी होगा किस्मत पे छोड़ दो, अच्छी चीज़ें होंगी तो भी ठीक है, बुरी चीज़ें होंगी तो भी ठीक है। ज़्यादा वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अपने ऊपर जो ये स्ट्रेस और टेंशन वाली एनर्जीज़ है ना, उनको अपने ऊपर हावी भी होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोचते हुए मुझे लग रहे हैं। किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को गॉड के ऊपर भी छोड़ते हुए लग रहे हैं आपके पार्टनर। और अप्रैल के मिड में लव लव लैंग्वेज और टेम्परेंस के कार्ड कहते हैं कि ये कार्ड्स कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। उनके मन में जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या कोई और भी बात है जिसको वो आपसे डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई पुरानी बात हो सकती है, कोई नई बात हो सकती है, या लव, इमोशंस, फीलिंग्स, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको वो बताना चाहते हैं। आप उनको लगता है कि बात करके चीज़ें ठीक होंगी, रिलेशनशिप ग्रो होगा, नर्चर होगा। और अगर किसी चीज़ को वो ओवर कर रहे थे पीछे, आपके पार्टनर कोई भी चीज़ ओवर कर रहे थे, अगर ओवर गुस्सा था, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, ओवर ही किसी चीज़ के लिए कर रहे थे ना, इम्पल्सिव हो रहे थे, तो उनकी एनर्जीज़ में भी मुझे ठहराव आता हुआ दिख रहा है। वो बैलेंस बना के चीज़ों को कर रहे हैं, हर चीज़ के शांति से करते हुए दिख रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ में भी मुझे शांति दिख रही है, एक पीस ऑफ माइंड वो मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फोकस है। हो सकता है अलग अलग चीज़ें ट्राई करें इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बट जो भी करेंगे वो समझदारी से करेंगे, इम्पल्सिव होकर नहीं करते हुए मुझे लग रहे। और इस रिलेशनशिप में आपसे कुछ ना कुछ बातें करना चाहते हैं, और उसी को ही उसमें एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं आपके पार्टनर। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, पावर के एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर किस आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे भी था ना लव लैंग्वेज का कार्ड है कि आपके पार्टनर कुछ आपको बोलना चाह रहे हैं। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस किसी तरीके से आपको बोलना चाह रहे हैं, जो भी उनकी मतलब हो। पेज का कार्ड है, तो पेज का कार्ड एकदम से बहुत बड़े एक्शंस की बात नहीं करता। हो सकता है उनको किसी लेवल पे ये लगे कि चलो छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया जाए, एक छोटी सी पहल की जाए, भले ही बहुत छोटे लेवल पे हो, लेकिन वो एक पहल करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ किसी लेवल पे आपको कोई मैसेज भी आए उनकी तरफ से, छोटा सा एक ऐसा सा भी लग रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी लविंग भी हो रहे हैं आपको लेके, एक फीलिंग्स, इमोशंस भी है उनके मन में। बट कहीं ना कहीं वो अपनी पावर के बीच में भी रहते हुए लग रहे हैं। पावर के बीच में रहना मतलब कंट्रोल करना भी वो जानते हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। जैसे कि यहाँ पे पेज का कार्ड है, पेज का कार्ड थोड़ा इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है, तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील तो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हर चीज़ को कंट्रोल करते हुए भी दिख रहे हैं। ओवर नहीं कर रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी आया था, मैंने बताया था कि अब वो चीज़ों को ओवर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कि जो भी कर रहे हैं विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन, करेज के साथ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करना भी उनको आता है। वो वैसी सी एनर्जीज़ भी उनकी दिख रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि जेमिनीज, ये तो एनर्जीज होगी आपके और पार्टनर की, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा फाइनली अप्रैल मंथ में। पेज ऑफ कप्स एंड क्लोजनेस के कार्ड बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ना, अप्रैल की स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है, जोश रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर का थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना उनके लिए भी पेज का कार्ड था। पेज का कार्ड कम्युनिकेशन की बात करता है, मैसेज की बात करता है। हो सकता है उनकी जो एनर्जीज थी, या तो वो करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज उनको रिसीव हो। ये एनर्जीज भी थी जो कि मैं बताना भूल गई थी।
लेकिन पेज का कार्ड है तो पेज का कार्ड यहाँ पे भी आया, तो आपके पार्टनर का पेज का कार्ड था, तो हो सकता है आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं। वैसे आउटकम किसी का भी होता है, आप भी ले सकते हो जेमिनीज, आपके पार्टनर भी ले सकते हैं एक्शंस। तो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में किसी तरीके का फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ लग रहा है, एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, एक थोड़ा सा जैसे क्लोजनेस होती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता हुआ दिख रहा है। अगर चीज़ें पीछे स्टक हो गई थी तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट लेती हुई मुझे लग रही है। आप दोनों में बातचीत होती हुई लग रही है, क्लोजनेस आती हुई दिख रही है, एक बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता हुआ लग रहा है। मतलब जो भी है चीज़ें किसी लेवल पे मुझे स्टार्टिंग में बेटर होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये आप दोनों में से कोई भी इंसान पहल कर सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो ये है एनर्जीज आपकी अप्रैल की स्टार्टिंग की जेमिनीज। और देखिए मिड में ना आपके कार्ड फिडेलिटी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि भी आप या आपके पार्टनर को, किसी को भी लग सकता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा ईमानदार है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ऐसा सा फील करते हुए दिख रहे हो। और इस रिलेशनशिप में जो कोई एक इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान जेमिनीज, आप या आपके पार्टनर, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा करता हुआ लग रहा है। मतलब एक इंसान ज़्यादा कर रहा है, एक इंसान ज़्यादा ले रहा है। मतलब एक इंसान ज़्यादा दे रहा है, दूसरा इंसान ले रहा है। हो सकता है एक इंसान ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशन, सपोर्ट, मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियली सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, किसी भी तरीके की एक इंसान की ज़्यादा गिविंग एनर्जीज हो रही है रिलेशनशिप में, और दूसरा इंसान ज़्यादा रिसीव कर रहा है। तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। अब दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है और कोई दूसरा इंसान ज़्यादा उसमें से लेता हुआ लग रहा है। होता है ना कई बार रिलेशनशिप में एक इंसान ज़्यादा कर रहा है, हर इंसान हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो रहा है, जो सामने वाला चाह रहा है वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा इंसान भी लेता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस लाने की कोशिश है कि ओवर नहीं करनी आप लोगों ने कोई भी चीज़। ये नहीं है कि ओवर ही इमोशंस, ओवर ही फीलिंग, ओवर ही सपोर्ट, ओवर ही फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए, करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बैलेंस भी रखें कि आपको सामने से रिटर्न भी मिले वैसा पार्टनर से। तो एनर्जीज कुछ ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं, चाहे वो एक फीलिंग्स का है, इमोशंस का है, लव का है, मनी का है, किसी भी चीज़ को लेके कोई एक इंसान की एनर्जी थोड़ी देने वाली ज़्यादा है, दूसरे इंसान की ना, मतलब दूसरे पार्टनर की लेने वाली एनर्जी ज़्यादा है। और आखिर में क्या है, आखिर में मतलब अप्रैल का एंड जो है उसमें मुझे लग रहा है केज्ड लव एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे केज्ड लव का कार्ड है और एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का ना एंड में जाके अप्रैल के थोड़े से आपके ना वो ईगो इश्यूज रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स जो होती है तलवार होती है, तो तलवार जो होती है ना वो प्यार वाली बातें नहीं करती है, थोड़ी तीखी तर्रार वाली बातें कर रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों बात तो कर रहे हो, लेकिन थोड़े से छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स छोटे मोटे, ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे हो सकते हैं कि आप कुछ बोल रहे हो देन पार्टनर भी कुछ बोल रही है। तो किसी की एक की एनर्जीज मुझे ऐसी रहती हुई दिख रही हैं। और अगर कुछ किसी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन बना हुआ था ना काफ़ी टाइम से, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो रहा है, एक क्लैरिटी भी आती हुई लग रही है चीज़ों को लेके। लेकिन जो भी आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा माइंड से करते हुए दिख रहे हो। फीलिंग्स और इमोशंस भी अगर एक दूसरे से शेयर कर रहे हो तो दिल से काम नहीं ले रहे हो। अप्रैल के लास्ट में आप माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई दिख रही है, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कर रहे हो डील। कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, लेकिन जो भी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोग लॉजिकल अप्रोच के साथ शुरू करते हुए दिख रहे हो। और कम्युनिकेशन हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत होती हुई लग रही है मुझे। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को जब फिर से स्टार्ट करना होता है ना, तो कई बार कुछ चीज़ों को उस हिसाब से डील करना पड़ता है। हर बार इमोशंस फीलिंग्स के साथ भी नहीं डील किया जाता। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। और केज लव का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई आप दोनों या कोई एक इंसान भाई इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में एक ना ट्रैप्ड हो गया, जैसे निकलना चाह रहे हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फंस गए हो। जैसे होता है ना प्यार में फंस जाना, एक इमोशंस में फंस जाना, होता है ना कई बार निकलना चाह रहे हैं, हमारा मन करता है कि छोड़ दें, लेकिन इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि छोड़ नहीं पाते। तो वैसी सी लग रही है कि इल्यूजन हो गया है कि छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं फ्री कर पा रहे, एक फ्रीडम नहीं आ रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फ्री होना चाह रहे हो कुछ और रीज़न से भी। एक तो है कि इमोशंस फीलिंग्स इतने ज़्यादा हैं कि अपने आप को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, रिलेशनशिप को ही नहीं छोड़ पा रहे हो।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि भी कोई आपके थॉट्स थे, कोई नेगेटिव थॉट्स थे, कोई ज़िद थी, या कोई फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें से आप निकलना चाह रहे हो, जेमिनीज़ आप या आपके पार्टनर, लेकिन आप लोग निकल नहीं पा रहे हो। आप लोग कहीं न कहीं ट्रैप हो किसी भी रीज़न के कारण। हो सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, और फैमिली के कारण एक ट्रैप हो, खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की कोई ज़िद है, उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें से फ्री होना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एनर्जीज़ भी ऐसी रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन आप लोग चीज़ों को क्लियर भी करते हुए दिख रहे हो, और माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। एंड में जाके ऐसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग से मिड तक ठीक है, लेकिन एंड में जाके कुछ एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं कि कुछ बंधन से लग रहे हैं आप लोगों को। उन बंधनों से शायद निकलना चाह रहे हो, थोड़ा-सा निकल नहीं पा रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई भी मुझे लग रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।